गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मजहबी तालीम की क्लास में क्लास 7 किताब का नाम यसु नासरी, सबक नंबर 13 यरूशलेम में दाखिला। ईद फसह यहूदियों की एक बड़ी अहम ईद थी। ये अबरानी कैलेंडर के मुताबिक निसान अप्रैल की 14वीं तारीख को मनाई जाती थी। ये ईद बनी इसराइल के मिस्र की ग़ुलामी से रहाई और खुदा के निजात बख्श कामों की याद में मनाई जाती थी। मूसा की शरीयत के मुताबिक तमाम यहूदी मर्दों का इसमें शुमार होना ज़रूरी था। खुदावंद यीशु मसीह की अलानिया खिदमत का ये तीसरा साल था। खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द ईद फसह यरूशलेम में मनाना चाहते थे। खुदावंद यीशु मसीह फ़लस्तीन के गांव और कस्बों से होता हुआ यरूशलेम की जानिब सफ़र कर रहा था। वो रास्ते में खुदा की बादशाही की मनादी करता और बीमारों को शिफा देता था। अब वक्त आन पहुंचा था कि वो अपने अलमसीह होने का ऐलान करे, जिसका खुदा ने यहूदियों से वादा किया था। खुदावंद यीशु मसीह को मालूम था कि अब उसका मिशन अनकरीब पूरा होने को है। उसने यरूशलेम की राह पर अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह होगा और इब्ने इंसान हवाले किया जाएगा ताकि उसे सलीब दिया जाए। जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 2 शागिर्दों को बैतफजा के गांव में ये कहकर भेजा, जो गांव तुम्हारे सामने है उसमें जाओ और उसमें दाखिल होते हुए तुम एक गधी का बच्चा बंधा हुआ पाओगे, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ, और उसे खोल कर ले आओ। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्या करते हो तो कहना, ये खुदावंद को दरकार है। शागिर्द गए, उन्होंने चौक में गधी का बच्चा बंधा हुआ पाया। जब वो गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो पास खड़े लोगों में से बाज़ ने उनसे कहा कि तुम ये क्या करते हो कि बच्चा खोलते हो। शागिर्दों ने जैसे खुदावंद ने उनसे कहा था उनसे कह दिया और उन्होंने शागिर्दों को जाने दिया। शागिर्द गधी के बच्चे को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए। खुदावंद यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार हुए। यरूशलेम के लोगों को जब खुदावंद यीशु मसीह के आने की खबर मिली तो वो उसके इस्तकबाल को निकले। उन्होंने राह में अपने कपड़े बिछाए, औरों ने खेतों में से डालियां काट कर राह में फैलाईं। कुछ खुदावंद यीशु मसीह के आगे और कुछ पीछे चलते थे। ये लोग उन मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करते हुए कहते थे, होशाना, मुबारक हो वो जो खुदावंद के नाम से आता है। अंधे जिनकी बसारत खुदावंद ने बहाल की थी, वो हजूम को राह दिखाते थे। गूंगे जिनकी गुंगाई खुदावंद ने बहाल की थी, अब वो होशाना के नारे लगाते थे। लंगड़े जिनको खुदावंद ने तंदुरुस्त किया था, अब वो खुशी से उछलते फिरते थे और दरख्तों की डालियां हिलाते थे। कोढ़ी जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने पाक साफ किया था, अब वो उसकी राह में अपने कपड़े बिछाते थे। हजूम में वो सब लोग शामिल थे जो उसकी तालीम और उसके मौज़ों से मुतासर हुए थे। जब फरीसियों ने देखा कि हजूम बेकाबू हो रहा है तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से कहा, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को झिड़क। मगर उसने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप भी रहे तो पत्थर चला उठेंगे।